मेरी 2 साल पहले घर वालों ने शादी की थी। मैं अपने पति से काफ़ी खुश थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने एक ऐसी डिमांड रखी जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। पति ने अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने की बात मुझसे कही, जिसे वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। पति ने इसको लेकर कहा कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी रंगीन हो जाएगी। पति ने बताया कि उसका एक दोस्त है जो अपनी पत्नी के साथ ये सब करवाना चाहता है। पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे ज़बरदस्त झटका लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस पति से मैं इतना प्यार करती हूँ वह ऐसी घिनौनी बात करेगा। मेरे पति का वो दोस्त अपनी पत्नी के साथ कई बार घर पर आ चुका था और मुझे भाभी भाभी कहकर काफ़ी तारीफ भी करता था। उसकी पत्नी भी मेरे पति के साथ खुलकर पेश आती थी। मुझे लगता था कि उसका रिश्ता काफ़ी दोस्ताना है, पर ये नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इसी लेकर मेरा पति के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा और गुस्से में मायके चली आई। मायके आकर मैं पसोपेश में पड़ गई। घर वाले पति के साथ लड़ाई की वजह पूछ रहे थे और मैं शर्म के मारे मैं कुछ बता नहीं पाई। कुछ दिन बाद मेरे पति हमारे घर आए और माफ़ी मांगी। इसके बाद मैं पति के साथ वापस आ गई, लेकिन हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। पति दफ्तर से आता और खाना खाकर सो जाता। हमारे बीच कई हफ्तों तक पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना। जब मैंने पति से बात करनी चाहिए तो हर बार उसने ये कहकर टाल दिया कि उसका मूड नहीं है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो मुझे पहल करनी पड़ी। पति की नाराज़गी के साथ ज़िंदगी काटना मुश्किल था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद एक दिन शाम के वक्त मैं, मेरे पति, उसका दोस्त और उसकी पत्नी एक साथ एक होटल पहुँचे। डिनर पर कुछ देर की बातचीत के बाद मेरे पति ने मुझे अपने दोस्त के हवाले कर दिया और ख़ुद उसकी पत्नी के साथ एक कमरे में चला गया। उस रात होटल के कमरे में मैंने वो पाप कर डाला जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात मैं झिझकते हुए अपने पति के दोस्त के साथ हम बिस्तर हुई और वो पूरी रात शराब पीकर मेरे साथ खेलता रहा। बड़ी मुश्किल से वह भयानक रात कटी और सुबह हुई तो मैं अकेले ही होटल से निकलकर घर आ गई। इस घिनौनी काम के बाद मैं कई दिन तक रोती रही और पति से बातचीत भी नहीं हुई, पर पति का दिल नहीं पसीजा। मैं एक बार राजी हुई तो वो फिर से वही जिद लेकर बैठ गया। अब मेरा पति अपने दूसरे दोस्त के साथ भी मुझे शेयर करना चाहता है। मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वाइफ स्वैपिंग या पार्टनर स्वैपिंग, इससे बचने का उपाय। हालांकि कानून और समाज दोनों ही इसका इजाज़त नहीं देते, बावजूद इसके महानगरों और बड़े शहरों में बीते कुछ सालों में तेज़ी से इसका चलन बढ़ा है। नैतिक रूप से ये कितना गलत है, इस पर भी बहस जारी है। ज़्यादातर मामलों में इसकी पहल पति की ओर से ही की जाती है। कुछ पत्नियां इनकार कर देती है तो कुछ रोमांस या नएपन की चाहत में कबूल भी कर लेती है। पर आपके केस में बात अलग है। आपका कहना है कि जो फैसला पहली बार आपने मजबूरी में लिया, उसके लिए आपको फिर से मजबूर किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन एक बार जो गलती हुई उसे दोहराना ज़्यादा बड़ा अपराध है। इसीलिए अपने पति को ये बात कड़ाई से समझाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
पर आप इस गंदे खेल में शामिल नहीं होगी। अगर आपके पति को वाकई आपसे प्यार है तो वो ऐसी जिद नहीं करेगा, लेकिन अगर वह फिर भी नहीं माने तो आपको बड़ा और कड़ा फैसला लेना ही होगा। आपको अगर दिल करे तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। आप पति के खिलाफ कानूनी का सहारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा कहानी आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।